नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। एक बड़ी खबर आपके सामने आज बता देता हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तरह से बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में टेंशन बढ़ने जा रही है। बीजेपी की टेंशन खुद उन्हीं के सहयोगी दलों ने बढ़ा दी है। आज इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी दल किस तरह से यहां बीजेपी के लिए अब परेशानी का सबक बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर अब सियासी घमासान बीजेपी के अंदर मचता हुआ दिखाई दे रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी अखिलेश यादव का साथ छोड़कर यहां एनडीए गठबंधन में 2 सीटों पर चुनाव लड़े और दोनों सीट उन्होंने जीत ली। यूपी में यहां कैबिनेट मंत्री का उनको पद उनके विधायक को मिला और खुद जयंत चौधरी केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव होने हैं तो यहां पर एनडीए के सहयोगी दलों ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया है। एक तरफ तो संजय निषाद यहां पर यूपी में सीटों को लेकर अपना प्लान तैयार कर रहे हैं और दूसरी तरफ जयंत चौधरी ने भी अब अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी दल 10 में से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे हैं और आखिर कैसे इस बार उपचुनाव से पहले बीजेपी को टेंशन उन्हीं के सहयोगी दल देने जा रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के दौरान कई सीटों पर विधायकों ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर सांसद बन गए। अब ऐसी 9 सीटें प्रदेश में खाली हो गई है और 10वीं सीट कानपुर के विधायक इरफान सोलंकी की सजा होने के चलते सीसामऊ रिक्त हो रही है। लिहाजा उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। इसके लिए बड़ी पार्टियों के सहयोगी दलों ने सीटों की डिमांड भी अब शुरू कर दी है। एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी ने बीजेपी के सामने 3 और 2 विधानसभा सीटें मांगने की योजना बनाई है। आरएलडी के नेताओं का कहना है कि सीटों की डिमांड के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी जो बीजेपी से वार्ता करेगी। वहीं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद भी 2 सीटों की डिमांड करने लगे हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय लोकदल के वर्तमान में 2 लोकसभा सांसद हैं, 1 राज्यसभा सांसद है, 8 विधायक है। योगी आदित्यनाथ सरकार में 1 कैबिनेट मंत्री है, 1 विधान परिषद सदस्य भी है। अभी तक पार्टी के 9 विधायक थे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक चंदन चौहान लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए। ऐसे में पार्टी के वर्तमान में 8 विधायक है और पार्टी विधायकों की संख्या बढ़ाने के भरसक प्रयास में जुट गई है। मीरापुर सीट तो आरएलडी अपने कोटे की मानकर चल रही है। इसके अलावा अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट और गाजियाबाद विधानसभा सीट की भी बीजेपी से डिमांड करने की योजना बना रही है। खैर विधानसभा सीट पर 2022 में आरएलडी ने भगवती प्रसाद को मैदान में उतारा था। गाजियाबाद विधानसभा सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में विशाल वर्मा आरएलडी के प्रत्याशी के रूप में उतरे थे। हालांकि मीरापुर विधानसभा सीट ही आरएलडी जीती थी, बाकी इन दोनों सीटों पर उसे हार मिली थी। लेकिन फाइट काफी क्लोज रही, लिहाजा आरएलडी को लगता है कि इन दोनों सीटों पर उनका प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। लेकिन समस्या यह है कि इन दोनों सीटों पर ही भाजपा के विधायक जीते थे। ऐसे में बीजेपी आरएलडी को यह सीटें देगी भी तो क्यों, ये सवाल अपने आप में बना हुआ है। आरएलडी के सूत्रों की माने तो बीजेपी से उपचुनाव में पार्टी की तरफ से 3 सीटों की डिमांड की जाएगी। अब कितनी सीटों पर बात बनती है यह कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन पार्टी के नेता मानते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी काफ़ी मजबूत है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आरएलडी को यह सीटें जरूर दे देगी। इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिन सीटों पर खड़े हो गए उन पर राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन मिलेगा। वहीं बात निषाद पार्टी की करें तो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद कह रहे हैं कि विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के सामने उनकी पार्टी 2 सीटों की डिमांड रखेगी। इनमें एक मझवा विधानसभा सीट तो दूसरी कटेरी विधानसभा सीट होगी। मझवा विधानसभा सीट से विधायक रहे विनोद बिंद भदोही लोकसभा सीट
से चुनाव लड़े और सांसद बन गए। ऐसे में इस सीट पर तो पार्टी क्लेम करेगी ही, साथ ही कटेरी सीट भी उनके खाते में आए, इसके लिए बीजेपी से मांग की जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि एनडीए सहयोगियों की यूपी में उपचुनाव से पहले डिमांड बीजेपी के लिए टेंशन भरी हो सकती है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी सहयोगी दलों की इस मांग को पूरा करेगी या फिर उपचुनाव में बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच पैच फंस जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 डेस्क।